वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 16 पे, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन नेशनल डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबके पॉइंट्स भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंक्लूड करके लिख सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इंग्लिश में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया हुआ। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल है UPPCS 2023 का जो मेंस का पेड ग्रुप है, उसमें आपको पूरा मटेरियल, ये सब PDFs जिनसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है आंसर राइटिंग पे। इसके अलावा हिंदी की प्रेपरेशन, सब कुछ एक जगह पे पाने के लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्पेसिफिकली एस्से का भी ग्रुप चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस्से की प्रिपरेशन कराई जा रही है। और एक ग्रुप हमारा स्टार्ट हुआ है UPPCS 2024 के लिए, शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए। तो जो भी आपको सही लगे आप वो ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 16 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब आ गए हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 16 पे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में एक क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर बात करें, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, मतलब ओवरऑल इंडिया में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या हुआ ऐसा यूपी में कि जो हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, उस चीज में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है यूपी का, इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सोशल, कल्चर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग इन दिस आंसर। इसमें आप करंट अफेयर्स काफी लिखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में जैसे अभी आप देखेंगे आर्टिकल्स आते रहते हैं यूपी से रिलेटेड। अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल था मेरे ख्याल से लास्ट मंथ, उसमें लिखा था कि योगी जी कह रहे हैं यूपी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लॉलेस स्टेट टू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते रहते होंगे आप, है ना। और इकोनॉमी कैसी है, एडवांटेज क्या है, एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या हाथ रहा है, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्सेज की वजह से क्या हाथ रहा डेवलपमेंट में, और कैसा रहा मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पाथ को कैसे फोर्ज किया यूपी ने, है ना। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्टेट ग्रो करेगा, मान लीजिए GDP ग्रो कर रही है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, या फिर स्टेट जो है टॉप 5 में आ रहा है बार बार किन्हीं जगहों पे, जैसे आपने देखा होगा वो सूरत, इंदौर, ये वो क्लीननेस वाले इंडेक्स में सबसे टॉप पे रहते हैं, तो उससे उसका ऐसा नहीं है ना कि वो स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। स्टेट इज अ पार्ट ऑफ कंट्री एट द एंड ऑफ द डे, तो वो कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है ना ओवरऑल। अब इस बार इन्वेस्टर समिट हुई यूपी में, तो उसका फायदा क्या सिर्फ ये स्टेट को होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे रिलेशंस बेटर होंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। जिन चीजों की बात सेंटर बहुत प्रोएक्टिवली अपनी पॉलिसीज में, जो सेंटर की पॉलिसीज हैं, मान लीजिए आप, उनमें जो नाम है उनको बढ़ावा देने के लिए अगर स्टेट कुछ काम कर रहा है, तो क्या उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये वाली चीजें आप इसमें काफी वेरीगेटेड वे में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। अब यूपी, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, अगर पॉपुलेशन आप देख लीजिए बेन हो सकती है कुछ चीजों में पॉपुलेशन प्रेशर डाल सकती है, तो पॉपुलेशन इज अ बिग बून ऑल्सो। आप स्टार्ट करेंगे हल्का सा ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल मैप, मैंने आपको बताया मैप की प्रैक्टिस अब तक हो गई होगी सबकी मेरे ख्याल से, और नहीं हुई है तो बस, ठीक है ना। तो यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, नदरन पार्ट में लोकेटेड है, ज्योग्राफिकल लैंड से एनरिच्ड और बहुत ही ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज हमको यहाँ पे मिलती हैं। इट हैज विटनेस्ड टू द डीड्स ऑफ हिस्टोरिकल हीरोज। आप जानते हैं भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्धा, महावीर, अशोक, हर्ष, अकबर, महात्मा गांधी, कहां से शुरू हुआ कहां पे आ गए, सबकी हिस्टोरिकल डीड्स हमारे प्रदेश ने देखी हैं। तो आप ऑब्वियसली ऐसे वाले जो आंसर्स हैं उनको हिस्टोरिकल बेसिस पे ही स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश रूल के अंडर द स्टेट वाज नेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंसेस। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट बना उत्तर प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए स्टेट डे कौन सा है, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको इन लेक्चर्स में करा चुकी हूं।
75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे स्टेट में, एंड लखनऊ वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. सो द स्टेट इज ड्रेन्ड बाय 2 मेजर रिवर्स. ये सब लिखेंगे आप, मैंने आपको बताया थोड़ा सा जोग्राफिकल एंगल आप जरूर लिखेंगे. गंगा एंड यमुना, इन सब रिवर्स की वजह से वी हैव अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड, मिनरल रिच सॉइल एंड द रिच एक्सपेंस ऑफ ग्रासलैंड. देखिए सारी चीजें, अगर ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आंसर होलिस्टिक बनेगा. पेरेनियल रिवर्स आर देयर, forests are dense, soil is fertile, so it has contributed to the golden chapters in Indian history. जहाँ की ज्योग्राफी अच्छी होगी वहाँ की इकोनॉमी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ होली श्राइन्स, आपने टूरिज्म में देखा था सब कुछ, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, full of joyous festivals. So it plays an important role in India's politics, education, culture, industry, agriculture and tourism. मैंने आपको क्या बताया, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो सारी चीजें इंटरप्ले करेंगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है. बॉर्डर्स हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? नेपाल के साथ नॉर्थ में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में, हरियाणा दिल्ली राजस्थान वेस्ट में, मध्य प्रदेश साउथ में, छत्तीसगढ़ और झारखंड साउथ ईस्ट में और बिहार ईस्ट में. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में आप ज्योग्राफी मैप ये सब आराम से बना सकते हैं. अब अगर आप देखें कि रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से ही देखेंगे, जाहिर सी बात है. इसमें आप बजट का डेटा, सेंसस का डेटा, अर्बनाइजेशन का डेटा, इस काफी मतलब फ्रीली आप ये सारे डेटा इसमें यूज कर सकते हैं. एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो यूपी, you know that it is known as the food basket of India because of its fertile land and rich agriculture. स्टेट जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. ये सब कराते हैं सर आपको मिसलेनियस के वीडियोस में, कौन सा फ्रूट्स में टॉप में है, हॉर्टिकल्चर में टॉप पे है, वो वाले आप डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखते रहिए. लेटेस्ट मिसलेनियस डेटा भी आपको इसमें देखना है, लेटेस्ट वाला छोटा सा वीडियो है, देख के इसमें इंक्लूड कर लीजिए पॉइंट्स. इंडिया की फूड सिक्योरिटी, अब मैंने आपको क्या बताया, जब स्टेट प्रोग्रेस करेगा तो वो डायरेक्टली किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? इंडिया की फूड सिक्योरिटी को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है अपने आप में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. स्टेट का सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, नई नई टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं जिससे कि ईल्ड जो है वो बढ़ती है. नेशनल फूड ग्रेन स्टॉक में स्टेट का बहुत ही अहम कॉन्ट्रीब्यूशन है. The state comprises fertile regions of Indo-Gangetic Plain, जिसकी वजह से ही एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी ज्यादा है. इरिगेशन फैसिलिटीज है कैनाल से एज वेल एज ट्यूबवेल से. वेस्टर्न यूपी आप जानते हैं बहुत ही रॉबस्ट है इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन, एंड देयर आर सम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन यूपी ऑल्सो. लखीमपुर खीरी आप जानते हैं मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया है कंट्री में. स्टेट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस, पोटैटोज, मिल्क, इथेनॉल, मैंगोज. इसमें आप कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट हो जिसको जीआई टैग मिला हुआ हो वो डाल सकते हैं. एक तो मिसलेनियस डेटा मैंने आपको बता दिया और जीआई टैग. ठीक है, चलिए फिर अगर देखें तो इंडस्ट्री को, नाउ यूपी इज होम टू सेवरल मेजर इंडस्ट्रीज जिसमें आपके टेक्सटाइल्स, शुगर, लेदर, केमिकल्स सब आता है. यहाँ पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो एसएमईज होती हैं उनका भी काफी अच्छा खासा हब है. आप मुझे जरा क्राइटेरिया बताइए इंडस्ट्रीज को डिवाइड करने का, जो नया क्राइटेरिया है माइक्रो स्मॉल इसमें, तो मुझे जरा कमेंट में आप ये क्राइटेरिया बताइए, कमेंट कीजिए जरा. विच कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. यूपी हैज अ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल बेस विद सेवरल मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज. कौन कौन सी है? कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है. बहुत से स्पेशलाइज्ड बिजनेस क्लस्टर्स भी हैं, आपने देखा है. यहाँ पे आप स्पेशलाइज्ड बिजनेस क्लस्टर्स की जब बात आएगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली बात जरूर लिख के आएंगे, चाहे यहाँ दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है. तो स्पोर्ट्स के आइटम्स मेरठ में, ब्रासवेयर मुरादाबाद में, यहाँ पे आप वो अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये डालिए यहाँ पे सारा. कन्नौज के इत्र परफ्यूम्स, कानपुर में लेदर, शूज आगरा के हैं, और साड़ीज आप जानते हैं बनारस की, बनारसी साड़ी, ये सब लिखिए पूरा अच्छे से. भदोही के हैंड नॉटेड कार्पेट्स हैं, चिकनकारी है लखनऊ की, जीआई टैग मिला हुआ है, यूपी का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है. तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है. फिर मिर्जापुर सीमेंट क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है. लखनऊ आप जानते हैं चिकनकारी का सेंटर है. आगरा कानपुर जो हैं लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स के सेंटर हैं.
एशिया का मेन ज्वेलरी मार्केट कहाँ है? मेरठ में है। एंड इट इज ऑल्सो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पोर्ट्स कैपिटल है इंडिया की मेरठ। ठीक है। बुलंदशहर आप जानते हैं, खुर्जा पॉटरी के लिए बहुत फेमस है, बहुत एक्सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल का होता है यहाँ पे। सिटी ऑफ मुरादाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्रास वर्क, इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड cities like Agra, Aligarh, Bareilly, Allahabad, Ghaziabad, Noida, Lucknow, they're all the centers of many industries. And Noida has also become a hub for software and mobile app development companies like HCL, Barclays, Samsung, Agilent, CSC. ये सब लिख सकते हैं आप, जो भी IT कंपनीज हैं। तो इनका अब ऐसी कंपनीज जब लगेंगी, आप बताइए नोएडा वगैरह में, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा नहीं करेगा? ये लिख सकते हैं। फिर अर्बन एरियाज में लखनऊ में इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मशीन टूल्स, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, चिकन एम्ब्रॉयडरी, डिस्टिलरी है। गाजियाबाद आप जानते हैं एक एजुकेशनल और रियल एस्टेट हब के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। इट इज ऑल्सो अ सेंटर फॉर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, IT एंड इंजीनियरिंग, टूरिस्ट अट्रैक्शन, लेदर बिजनेस, ये सब डाल सकते हैं। एंड देयर आर मेनी लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन आगरा। द मेजर लेदर कंपनीज इन आगरा आर दवार फुट इंडस्ट्रीज, कुंद्रा इंटरनेशनल, बसंत ओवरसीज। ये लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ फेमस वाले दिए हुए हैं, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अब कानपुर, कानपुर इज ऑल्सो मेजर सेंटर ऑफ लेदर बिजनेस एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग काफी कानपुर में होती है। और ये रहा मिर्जा इंटरनेशनल, सुपर हाउस, अरविंद फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूरो फुटवेयर, जो लोग कानपुर के हों बेटर जानते होंगे। ठीक है। फिर आता है आपका हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स। जो सोर्स ऑफ इनकम है मेजर यूपी में, दैट इज हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। मेजर सेंटर्स ईस्टर्न यूपी में लोकेटेड हैं, भदोही, मऊ, आजमगढ़, टांडा, बनारस। मेरठ और इटावा भी काफी पॉपुलर हैंडलूम सेंटर्स हैं एंड इट इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन यूपी। बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, सरकार बहुत ध्यान दे रही है इन चीजों पे, बहुत एक्सपेंसिव भी बिकते हैं प्रोडक्ट्स क्योंकि सब एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। और जो एकदम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और वो जो होती है ना, जो ट्रेडिशनल कलाकारी है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी इस पर सरकार आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। एजुकेशन, सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो एजुकेशन भी लिखेंगे। संस्कृत बेस्ड एजुकेशन comprising the learning of Vedic to Gupta periods coupled with the later Pali corpus of knowledge and a vast store of ancient to medieval learning in Persian Arabic language had formed the edifice of Buddhist, Muslim, Hindu education. ये लिखेंगे, these are all the keywords, please pay attention. Till the rise of British power. इंडिपेंडेंस के बाद यूपी में कंटिन्यूड रहा द इन्वेस्टमेंट ओवर द इयर्स इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड इट हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस इन ओवरकमिंग जनरल एजुकेशन बैकवर्डनेस एंड इलिटरेसी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस लिख सकते हैं, पुराने जमाने के हिसाब से अभी में लिटरेसी बढ़ी है। इंक्रीज जो हुआ है इन ओवरऑल लिटरेसी रेट इज ड्यू टू परसिस्टेंट मल्टी प्रॉन्ज्ड एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एनरोल और रिटेन करना, इसमें आप स्कीम्स डालिए, पिछली बार आपको स्कीम कराई है ना, पिछला ही तो पढ़ा है हमने एजुकेशन सिस्टम वाला, स्कीम्स डालिए। ठीक है। जो चीज करा दी गई वो दोबारा नहीं कराई जाएगी, लेकिन एक जगह पढ़ाई हुई चीज दूसरी जगह के आंसर में आप कैसे इंटरलिंक करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताती चलूंगी। फिर यहाँ पे आप जानते हैं वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IITs हैं यहाँ पे। और स्टेट गवर्नमेंट बहुत कोशिश भी कर रही है आजकल, बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द एजुकेशन विच शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड रेलिवेंट। याद हैं ये कीवर्ड्स या भूल गए? पिछले लेक्चर में कराए थे। फिर आप देख लीजिए, अक्टूबर 2022 में चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ said that the following academic year all colleges and institutions of Uttar Pradesh will offer medical and engineering programs in Hindi also. तुम्हारी खुद की भाषा को बढ़ावा देने की भी बहुत अच्छी बात कही गई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई है। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज बताई है। क्लियर? फिर आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेलरेटर्स। मैंने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी जगह हम जब वो लिखते हैं प्रॉब्लम्स, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जरूर लिखते हैं ना, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सब जगह लिखा है आपने। तो ये कितना बड़ा एक्सेलरेटर हो सकता है फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यू नो दिस। कंट्री का रोड नेटवर्क आप जानते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट नॉट ओनली हेल्प्स इन इंप्रूविंग कनेक्टिविटी
across crucial economic zones, but it also provides employment, ease access to health care, enhances social inclusion. ये देखिए सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सारी चीजें लिखी हैं। फिर उत्तर प्रदेश has made significant progress in the development of its infrastructure in the recent years with the construction of several major highways. आजकल जानते हैं आप एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है, ओवरऑल इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, लिखिए जो आपके स्टेट में लोकेटेड है, उन सबके नाम लिखिए। नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहते हैं, अक्टूबर में ही अनाउंस हुए वर्थ 7,000 करोड़ फॉर उत्तर प्रदेश, ये सब आप लिख सकते हैं। कोई और न्यूज, लेटेस्ट एकदम न्यूज, वो इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको प्रॉपर, तो वो सारी चीजें वहां पे भी आपको अपडेटेड कराई जाएंगी। एक्सप्रेसवेज मैंने आपको बताया, द गवर्नमेंट एम्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू इमर्जिंग इकोनॉमिक हब्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड देयरबाय ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द सिटीजंस अक्रॉस द कंट्री। ये लिख सकते हैं, ठीक है। And one state that is leading the charts in this growth story is of course our state, that is Uttar Pradesh. कल्चर एंड टूरिज्म, ये सारे पॉइंट्स आप अलग अलग सारी जगह पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करके एक आंसर बनाना है। कल्चर टूरिज्म आपने देखा नहीं है, बहुत अच्छे से देख के आए हैं हम कल्चर टूरिज्म। उत्तर प्रदेश हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज एंड इज होम टू सेवरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स सच एज ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सब बहुत ही डिटेल में देखा है ये सब। तो आप जानते हैं, आप टूरिज्म का डेटा डालिए इसमें, कहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं बताइए मुझे। स्टेट की इकोनॉमी से डायरेक्टली बूस्ट होती है। वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशंस हैं, वाराणसी, सिटी ऑफ लखनऊ, इसमें आप आर्च डालिए। कौन सा आर्च बताया था आपको मैंने, बताइए जल्दी, टूरिज्म वाले लेक्चर में। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं, दो चार के नाम बता दीजिए। फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि ताजमहल में बहुत लोग आते हैं, इट्स वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज लोकेटेड इन आगरा। 2021 और 22 का डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल्स का डेटा दिया हुआ है, देखिए सेकंड हाईएस्ट आता कंट्री में, और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स 7th हाईएस्ट रहे थे कंट्री में यहाँ पे। और यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट दे एस्टैब्लिश 4 न्यू हेलीपोर्ट्स, जिससे कि टूरिज्म में और बूस्ट आए। और पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बुद्धिज्म वाली डेस्टिनेशंस इतनी हैं कि इसलिए बुद्धिस्ट टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होता है यहाँ पे। सारनाथ, कुशीनगर, फिर प्रयागराज, वाराणसी, कुंभ लगता है हमारी स्टेट में, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं आप। एंड यूपी विल हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, आप मुझे नाम बताने वाले हैं। इन द नेक्स्ट 2 years इट विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इसका, 5 के नाम बताए थे, मुझे बताइए कमेंट करके कौन कौन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो गया आपका। फिर अगर देखें पॉलिटिक्स का, भाई पॉलिटिक्स भी जाहिर सी बात है, होलिस्टिक बात करिए तो हर चीज लिखेंगे आप इसमें। यूपी इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से। पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के रहे हैं यूपी से ही, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और बताइए कोई। And the government of Uttar Pradesh is the sub-national government of the Indian state of Uttar Pradesh, with the governor as its appointed constitutional head of the state by the President of India. Very nice line. It is appointed for 5 years and appoints the chief minister. ये सब तो ठीक है, आप देख चुके हैं। और कोई एंगल पॉलिटिक्स में, कोई और एंगल लिख सकते हैं आप, तो वो लिख दीजिए। क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, फिलहाल कितनी सीट्स हैं हमारी लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में, इससे रिलेट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा की सीट्स लिख सकते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन मिल रहा है, तो हमारा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी है। रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका एनर्जी। अब अगस्त 2022 की बात करें तो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, देखिए इसको थोड़ा सा डेटा याद कर लीजिएगा। स्टेट यूटिलिटी से प्राइवेट है, सेंट्रल है, इसको छोड़ सकते हैं आप। टोटल इंस्टॉल्ड देख लो, थर्मल पावर देख लो हल्का सा, और हाइड्रो पावर दे रखी है, न्यूक्लियर पावर है, रिन्यूएबल पावर है, ये थोड़ा सा देख सकते हो आप। लेटेस्ट डेटा लिख के आओगे तो मतलब सही इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश ने अपनी ड्राफ्ट भी रिलीज किया है सोलर एनर्जी पॉलिसी का।
जो इंडिकेट करता है गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग 16,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2026-27। अच्छा, कब कौन सी इकोनॉमी बनेगी? 5 ट्रिलियन 5 बिलियन कौन सी बनेगी? यूपी। वो वाला पॉइंट लिख सकते हो, कौन सा है वो बताओ मुझे। अमृत काल में क्या कंट्रीब्यूशन चल रहा है हमारा? जो भी लेटेस्ट डेटा चल रहा है ना इस वक्त, देखो न्यूज़पेपर्स में जो सारी चीजें लेटेस्ट वाली आ रही हैं वो सारी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और भी बहुत सी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में पढ़ते हो कहीं ना कहीं, और जो हम इतना ध्यान फिर नहीं देते हैं। ये वाली चीज जरूर लिख सकते हो, ठीक है? लिख के आनी चाहिए ये वाली चीजें। करंट अफेयर्स काफी फ्रीली यूज हो सकता है इसमें, ठीक है? प्रिंसिपल हैंडीक्राफ्ट्स, मिनरल्स, रिवर्स, फोक डांसेस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगहें, ये लिख सकते हो, ठीक है? और क्या लिख सकते हो? ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी लिख दिया। फिर आप गैंजेटिक प्लेन्स हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हो गई। ये तो आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हो। वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, थोड़ा बहुत मतलब इन सब चीजों से भी रिलेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है? दो तीन आर्टिकल पढ़ सकते हो आप। जीएसडीपी कितना है फिलहाल? लेटेस्ट डेटा कोई कमेंट करके बताएगा? इसमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको लेटेस्ट डेटा। जीएसडीपी आप लिख सकते हो। कंट्रीब्यूशन कितना है उसका फिर नेशनल जीडीपी में, ये सब, ये सारी चीजें डेफिनेटली लिख के आओ, ठीक है? स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में एक हेडिंग ये हो सकती है दैट परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टेट इन नेशनल स्कीम्स। जो जितनी भी नेशनल स्कीम्स और कैंपेन्स हैं उनमें स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, एक हेडिंग ये भी हो सकती है। अब ये है कि डिस्पाइट दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस उत्तर प्रदेश इज फेसिंग सेवरल चैलेंजेस जो हिंडर करता है उसका डेवलपमेंट। आप जानते हैं, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो मैंने आपको बताया है, वो है लार्ज पॉपुलेशन, जो कि प्रेशर डालती है ऑन रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एंड एनर्जी। द स्टेट ऑल्सो फेसेस challenges in infrastructure development. रोड्स उतनी साउंड नहीं है, inadequate रोड्स हैं, रेल नेटवर्क्स उतना ठीक नहीं है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सोशल चैलेंजेस हैं यहाँ बहुत ज्यादा, हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब देख के आए हो आप, बहुत अच्छे से देखिए आपने सारी चीजें। जेंडर इनइक्वालिटी, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, जाहिर सी बात है। फिर आपका बात करें तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये लिख सकते हो आप जरूर, स्पेशली फॉर विमेन। तो ये देखो यूपी का 14.2% है फॉर फीमेल्स, और नेशनल एवरेज सोचिए आप 25.3 है, उससे कम है। तो एनएसएसओ की जो 2017 की लेबर फोर्स रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। और जो बाकी एक्सपोर्टर्स हैं लोकेटेड इन स्टेट्स, दे आर क्लोज टू पोर्ट्स, आर एट कंपैरेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम इंडियाज पोर्ट्स। अब यूपी का ऑब्वियसली डिस्टेंस है, पोर्ट सिटी तो है नहीं है, पोर्ट स्टेट। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, लैंडलॉक्ड स्टेट है तो पोर्ट, मैंने बताया पोर्ट फैसिलिटीज नहीं, स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं है। डिमांड और सप्लाई जो है पावर सेक्टर में उसमें काफी बड़ा गैप है। रीजनल इम्बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ WTO, लेबर लॉस कॉम्प्लेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लोग बाग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, रिसोर्सेज नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड। ये सारे पॉइंट्स इसमें आप इजीली इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? मतलब जितना हमारा डेमोग्राफिक, यंग डेमोग्राफिक जितना है ना आइडियल, वो स्किलिंग और एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, लेकिन अभी हम उसको अच्छे से टैप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स, कुछ कुछ इंडेक्सेस देख सकते हो आप जिसमें यूपी की क्या रैंक है, वो सब लिख सकते हो, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, वो देख लो। सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया, यूपी का 56% वर्किंग पॉपुलेशन है और 24 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो एक वास्ट कंज्यूमर मार्केट है। ये वाले ही पॉइंट्स आप अपने आंसर में, अब ऐसे तो लिख के आओगे नहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आंसर में, इन्हें इंक्लूड कर सकते हो आप कहीं पे, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है।
56% working age population is helping not only itself but also in the labor supply to other states. Labor supply काफी है यहाँ से. 8% contribution है to India's GDP. आ गया ना यहीं पे वो डेटा. तो country has the third largest economy. And it is increasing the export rate by 18% every year. Multi-dimensional poverty index को देखें तो about 4.2% of the population in India comes under extreme poverty. उत्तर प्रदेश का रैंक 1 है इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसमें वीट है इंक्लूडिंग. फर्स्ट रैंक है शुगर केन और पटेटो के प्रोडक्शन में. अब ये खुद ही यहाँ पे सारा डेटा आपको दिया हुआ है. खुद जो आपको लगे एक्स्ट्रा डालना है आपको वो आप देख सकते हो. जो मैंने चीजें आपसे ऊपर पूछी हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं. At the same time, the state has the highest contribution in production of mango and peas. Leading है in terms of milk production. और एग्रो बेस्ड एंटरप्राइजेस के लिए भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में काफी रिच स्टेट है. ये सिचुएशन जो है डेफिनेटली हेल्प करेगी इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, नॉट ओनली ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है. अब देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आ गई ना. मैंने आपको कहा था ये पॉइंट डालना है. 35.5 लाख करोड़ का है एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट, जो मतलब ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा पता नहीं कितने लोगों को. और इंडिया का जो गोल है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, उत्तर प्रदेश हैज रिजॉल्व्ड इटसेल्फ टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू 1/5 ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. जो एफर्ट्स हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान है, अगर उत्तर प्रदेश उसमें अच्छा काम करेगा तो वो इसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी. जो भी नेशनल स्कीम है मैंने आपको बताई है ये चीज. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है रैपिडली. अभी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मैंने आपको बताया, बहुत से एक्सप्रेसवेज, फिल्म सिटी बनने वाली है, डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है. तो वो इंडिया का सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा इन डिफेंस सेक्टर. एंड इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो कम फ्रॉम दिस एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज मेकिंग वेरियस एफर्ट्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. एनवायरमेंटल फैक्टर जरूर लिखना है, जरूर. Efforts हैं such as development of renewable energy, green energy corridors and energy conversion under the National Green Hydrogen Mission, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को टू अचीव इट्स नेट जीरो एमिशंस. SDG लिख सकते हो इसमें. टिप्स पे होने चाहिए सारे. The growing investment climate encourages a culture of self-employment. Entrepreneurship लिख सकते हो, स्टार्टअप्स के बारे में लिख सकते हो. ये रहा स्टार्टअप रेवोल्यूशन. इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप कम होता है. और जिस हिसाब से प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन यूपी बनता जा रहा है दिन पे दिन, उत्तर प्रदेश विल गेन अ ग्लोबल रेपुटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ सॉरी कहाँ थे हम. हाँ, उत्तर प्रदेश विल गेन अ ग्लोबल रेपुटेशन एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट. इफ उत्तर प्रदेश इज मोर प्रॉस्परस, इंडिया विल ऑल्सो बी मोर प्रॉस्परस. उत्तर प्रदेश हैज एन इंपॉर्टेंट रोल. ये भी आ गया देखो, इंडियाज डेमोक्रेसी जो मैंने आपसे पूछा था अभी. पार्लियामेंटेरियंस कितने, 111 हैं प्रदेश के. सोचिए आप, 80 लोकसभा में, 31 राज्यसभा में. डेटा पार्क बनेगा यहाँ पे जो कि एम्प्लॉयमेंट देगा. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सब बता चुकी मैं आपको. मेक इन इंडिया, ये सब बस इंटरलिंकिंग सीख लो. अब बताया सब जा चुका है. 65% जो मोबाइल डिवाइसेस है कंट्री के वो यहीं पे बनते हैं. ठीक है. अब एंड में लिख सकते हो that it is clear from the above facts that Uttar Pradesh is proving to be helpful in the major goals announced by the government of India, such as आ गया SDG 2030 zero carbon emissions, 5 trillion economy. हर चीज में contribution है, इसमें आप कितने मर्जी डाल लो. And it is becoming capable and ready for the development of India. कितने मर्जी, जितने चाहो उतने डाल लो. जो भी लेटेस्ट आपका डेटा है, सारी चीजें हैं, कितना मर्जी डाल लो. तो आप लिख दो एंड में दैट यूपी विल प्ले अ की रोल इन इमर्जिंग इंडियाज जर्नी टू प्रोस्पेरिटी. ऐसे करके लिख दो. केपेबल टू, ये लेटेस्ट एक प्रेसिडेंट का आपका वो है स्टेटमेंट दैट प्रेसिडेंट मुर्मू expressed her confidence that the MSME sector of Uttar Pradesh will play a major role in the economic development of India, and she said that UP ready, capable to be India's growth engine. Capable to be, लिख लो इसको, India's
ग्रोथ इंजन, ये लेटेस्ट है एकदम। ये प्रेसिडेंट जो है हमारी नई, उन्होंने ये बात कही है अराउंड मेरे ख्याल से फरवरी मार्च 2023 में। इसको आप एज कोटेशन भी डाल सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके, ठीक है भाई। नए पिलग्रिमेज अयोध्या वाला लिख सकते हो आप, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बाद क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल बेसिक वाला सब आपको दे दिया गया है, ये डाल लेना आप। और ये हमारे पेड ग्रुप्स के लिए है, सारी जानकारी नीचे दी हुई है। इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो बढ़िया से। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।